बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे। तब मैया की सांस में सांस आई। एक पूर्णमासी नाम की पुरोहितन आई। अरे मैया तो नेक सहूर ना है, बालकन को कैसे रखवे करे है, हर कोई को अपने बालक को दे दे। बोले कहा करो पुरोहिताइन जी, मोई पतो ही ना आया तो कब मेरे घर में घुस गई, कब लेकर के भाग रही। लेकिन मैया तेरे लाला ने एक राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, जा कारण ये पवित्र है गयो है। अब तो यहाँ को शुद्धिकरण होना चाहिए। तो कैसे शुद्धिकरण होता है, ध्यान देना। भगवान के ऊपर जब भी संकट आवे, भगवान का शुद्धिकरण कैसे होता है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। पहले लाला को, कन्हैया को और गाय के गोबर ते स्नान करवायो, फिर गाय के गौत ते स्नान करवायो, फिर गाय के खुर की रज ते स्नान करवायो, फिर शुद्ध स्नान करवायो। और महाराज पूर्णमासी नाम की पुरोहितन ने गाय की पूंछ पकड़ी, मैया ने लाला को गोद में लिए और पूंछ ते झाड़ो देवे लगी। देखिए 7 श्लोक है भागवत के अंदर, ये 7 श्लोकों में झाड़ा दिया है। किसी के बालक को यदि रोज रोज नजर गुजर लगती हो, यदि गाय की पूंछ को से इन 7 श्लोकों को पढ़ करके झाड़ा दे दिया जाए, जीवन में कभी उसको नजर नहीं लगी। किस प्रकार से झाड़ा दे रही है महाराज। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनः योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणी ऋषिकेश है, मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। प्राणन नारायणो वतु, मेरे लाला की प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे। और मन है योगेश्वर होवतु, मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडम पांतु गोविंदा, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करे। सैनम पांतु माधव, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करे। भगवान आज मैया की गोद में लेटे लेटे हंस रहे हैं। लो कर लो बात, आज हमारे नामंते हमन नहीं झाड़ो लग रहे हो। बोलो राधे राधे। जो भी है, इतने में ही नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को देख करके ब्रजवासी ने घेर लिया। अरे बाबा गजब है गयो। बोले कहाँ भयो? अरे बाबा तुम तो चले गए मथुरा और त्यारे पीछे थे पूतना घुस गई घर में। और हमारा कहा बतावे बाबा, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, देख पूतना तो मरी पड़ी, भगवान की कृपा से तेरो छोरा बिल्कुल ठीक ठाक है। भैया आज पूरा पक्को विश्वास है गयो कि वास्तव में वसुदेव सत्य ही बोले हैं। वाने वसुदेव ने वहीं पर मोते शंका व्यक्त की। तो लेकिन बाबा एक बात बता, ये पूतना मरी तो मरी कैसे? चारों छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भैया कह तो रहे हो, वसुदेव ने मोते वहीं पर कह दी कि त्यारे गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात है व्यवहार है। तो मैं तो घबरा करके भगवान नारायण को भजन करवे लगो। हे नारायण मेरी छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देखो मेरे भजन दे भगवान नारायण प्रसन्न है गए, मेरे छोरा को लेकर के भाग रही पूतना। एक धमुद्रा मेरे नारायण ने धर दियो, सो मर गई रांड पूतना। बोलो राधे राधे राधे। सभी बाबा हम विचार करें कि ये मरी तो मरी कैसे बाबा, लेकिन गोकुल और मथुरा को रास्ता तो जाम है गयो। लियाओ अपने अपने हथियारन ने महाराज, और यहाँ के अंगन को काट काट करके जितने भी यहाँ में नीचे वृक्ष टूटे सबन को यहाँ के ऊपर डाल करके यहाँ में आग लगाए जो। देह मानस्य देहस्य धूमस्या गुरु सौरभम। जैसे ही पूतना के शरीर को अग्नि दिखाई, इतनी सुगंध पूतना के शरीर से निकलती है, इतनी सुगंध पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो जाता। राजऋषि परीक्षित ने कहा महाराज, जब किसी मुर्दे को जलाया जाता है तो बदबू आती है, पूतना जैसी राक्षसी से सुगंध। बोले राजन, जिसका स्तनपान स्वयं मेरे गोविंद ने किया हो, भला अब उसमें दुर्गंध कैसे रह सकती है? पूरा पता जानना चाहते हो? एक ही श्लोक में पूरा पता बताया है सुखदेव महाप्रभु ने। पूतना बाल घातनी, पूतना लोक बालग्नि,
राक्षसी रुधिरासना। इसका नाम भी अच्छा नहीं, पूतना। पूतम नयति इति पूतना, नाम बिल्कुल अच्छा नहीं इसका। तो शायद काम अच्छा करती होगी ना, लोक बाल अग्नि, बालकों को जाकर के मारती, यही इसका काम था। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा शायद खानदान अच्छा हो। बोले ना, राक्षसी, राक्षस खानदान की थी, तो शायद इसका आहार यानी खान पान बहुत बढ़िया होगा। बोले ना, रुधिरासना, असन हो रुधिर जिसका, मात्र खून को ही पीने का काम करती थी, तो शायद भगवान के पास कोई अच्छी भावना को लेकर के आई होगी। जिघांसयापि हरये, पूतना भगवान के पास भी आई तो भगवान को मारने की भावना को लेकर के आई, तो फिर भगवान ने इसको सदगति कैसे प्रदान कर दी? बोले स्तनम दत्वा आप सदगति, जैसी है बुरी है भली है, इसने काम मेरी मैया यशोदा के जैसा ही किया है। जैसे मेरी मैया मोए स्तन पान करवावे, वैसे ही यानी मोए स्तन पान करवायो है, या काजे में तो याको धात्रोचित गति मैया यशोदा की ही गति प्रदान करूंगा। बताओ राजन, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कोई और भी हो सकता है? जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं, एक भी सद्गुण नहीं, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न खानदान अच्छा, और उसको सदगति प्रदान कर। भगवान तो कभी जीवों के अवगुणों की तरफ ध्यान देते ही नहीं, और यदि भगवान जीवों के अवगुणों की तरफ देखने लग जाए तो किसी भी काल में जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्प कल्पांतर में भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान तो कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट तो मैं लोहे जैसी लाठ। तू मेरे पास आ तो सही, मैं तेरा सारा योगक्षेम पहन न करूं तो मुझसे कहना, तू आ तो सही मेरे पास। भक्तों, लेकिन हम आना ही नहीं चाहते, प्रभु की ओर अभिमुख होना ही नहीं चाहते। अभिमुख भी होते हैं तो किसी न किसी काम के कारण। बेटे की नौकरी नहीं लग रही तो मंदिर में जाना शुरू करेंगे, पोते की नौकरी नहीं लग रही हो, बेटे के यदि बेटा नहीं हो रहा हो तो मंदिरों में जाना शुरू करेंगे। कोई न कोई कारण हो के कारण। निष्काम भाव तो हमारा अब रहा ही नहीं है, निष्काम भाव तो अब रहा ही नहीं है। मेरे कन्हैया, एक सुंदर सा दृष्टांत चित्त में आया, सुना दे। हालांकि कन्हैया तो अभी बचपन ही चल रहा है, लेकिन जब कन्हैया 5 वर्ष के थे, मैया भगवान का जन्मोत्सव मनाती थी महाराज। तो कैसे पहले कैसे जन्मोत्सव मनाते थे हमारे बालकों का? ऐसा नहीं महाराज जन्मोत्सव आवे, केक खरीदे, केक आएगा, जितने वर्ष का बालक उतनी मोमबत्ती उसमें लगाई जाएगी, उनको जलाया जाएगा, और कहते हैं बेटा बुझाए दे, अंधेरों कर दे, बिल्कुल मोमबत्ती न बुझाए दे, ताकि सारे जीवन में तेरे अंधेरों ही बने रहे। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर फूंक देकर के दीपक को बुझाना ही अपराध है। फूंक देकर के दीपक को बुझाना ही अपराध है, और हम फूंक देकर के अगरबत्तियों को बुझवाते हैं। और फिर महाराज जो ताली बजा करके कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या परंपरा हो गई? हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति हमारी ओर दौड़ रही है। आज देखो उन अंग्रेजों को, यदि अंग्रेजों की होड़ करते हो तो जाकर के वृंदावन में अंग्रेज मंदिर में जाकर के देखो, क्या रूप मिलेगा उन अंग्रेज माताओं का। मीरा का रूप, महाराज तिलक, हाथ में गुप्ती और माला, अहरनिश जाप चलता रहता है उनका। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हमको तो तिलक लगाने में शर्म आती है महाराज।
हमको तिलक लगाने में शर्म आती है। किसी ने तिलक लगा दिया, आगे जाकर के मिटार देंगे, कहीं कोई टोक नहीं दे, भैया आज तो भगत है गयो, कहीं टोक ना आए दे। हम अपनी ही संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि आप पाश्चात्य संस्कृति की होड़ करने लगे हो तो वृंदावन में एक बार जाकर उन अंग्रेजों का और अंग्रेज माताओं का दर्शन कर लो जाकर के। महाराज, हम अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे उनसे। बहुत से अंग्रेजों को मैंने देखा है वृंदावन के अंदर, जब तक वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर लेते चाय तक नहीं पीते। रोज परिक्रमा करते हैं पूरे वृंदावन की, चाय तक नहीं पीते। हमको तो खड़े होते ही चाय चाहिए। चाय बन गई क्या? चाय चाहिए हमको। नाना धोना बाद में, पहले चाय होगी तो फ्रेश होंगे, चाय होगी तो फ्रेश होंगे। हम अपनी ही संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। मैया यशोदा कैसे, जिस दिन बालक का जन्म हो मंदिरों में जाकर के पूजा करो, गायों को हरी घास खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो। ये काम अपने बच्चे के हाथों से करवाना चाहिए ताकि उसके जीवन में अच्छे संस्कार आवे। ओहो, हमारे माता पिता देखो कितना भगत थे। मैया यशोदा ने 108 दीपक अपनी थार में सजाए और महाराज पूरी पूजन सामग्री ली और जमुना महारानी को पूजन करवे के ताई चली। कन्हैया ने कही मैया मैं भी चलूंगा। बोले चल लाला, तेरे उत्थान के काज ही तो जा रही हूँ, आज तेरा जन्म दिवस है। महाराज सभी गोपियों के साथ में और मैया यशोदा ने जमुना महाराजी पर किनारे पर जाकर के जमुना महारानी को पूजन करो। पूजन उपरांत महाराज एक दीपक जलायो, जमुना महारानी में प्रवाहित करो। मेरे लाला की उम्र हजारन वर्ष की है जाए, मैया की कामना। दूसरो दीपक जलायो, जमुना महारानी में प्रवाहित करो। मेरो लाला कबहू काहू विद्या में काहू ते परास्त नाय होए। महाराज तीसरो दीपक जलायो, मेरे लाला के हजारन ब्याह है जाए। मैया की कामना मांगती गई और दीपक जलाती गई, प्रवाहित करती गई। नीचे घुटमुन जल में कन्हैया घुस गए और जो जो दीपक उनके सामने आ रहे सबको किनारे पकड़ पकड़ करके किनारे पर लगा रहे, पकड़ पकड़ करके किनारे पर लगा रहे। मैया की दृष्टि पर अरे लाला तू ये क्या कर रहे हो, मैं तेरे उत्थान के काज है और जमुना महारानी में दीपक प्रवाहित कर रही हूँ और तू सबन को पकड़ पकड़ करके किनारे लगा रहे हो, भयभीनाएं दे रहे हो। बोले माँ क्या करूं भैया, बहते को किनारे लगाओ तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है। बोले लाला तू कौन कौन को किनारे लगाएगो? बोले मैया जो बहतो मेरे सन्मुख आ जाए मैं वाह्य किनारे लगाऊं, मेरे पीछे तो हजारन बहते रहे, कोई उनते कछो लेनो देनो ना है। सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनासई तब ही। भगवान के सन्मुख होगे तो प्रभु मेरा हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। हम प्रभु जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं और भगवान सिर्फ एक गुण पर रीझे, जैसी भी है पूरी है बलिए, इसने मेरी मैया यशोदा का जैसा कार्य किया है। ये भूल गई हमको जहर पिलाने के लिए आई है, दूध नहीं जहर ना, भूल गए भगवान ही महाराज। अवगुणों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, सद्गुण की तरफ भी ध्यान देते। इसलिए सदकर्म करो, कर्म का फल कब और कैसा मिलेगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कर्म का फल कब और कैसा मिलेगा ये भगवान के ऊपर छोड़ दो। महाराज आज जो आप कर्म कर रहे हो महाराज, इसका फल हमको कब और कैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भीष्म पिता मैंने बाणों के सैया पर जब पड़े हुए थे, भगवान जब मिलने के लिए गए, कहा है गोविंद ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया है जिसके कारण मुझे बाणों की सैया मिले? मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बोले अपना पूर्व काल देखो। बोले 100 जन्मों को देख चुका हूं, पूर्व के 100 जन्मों को देख चुका हूं। 100 जन्मों में भी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि मुझे बाणों की सैया मिले। बोले इससे आगे दृष्टि नहीं जाती।
भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। तब भीष्म पितामह ने उससे आगे के जन्मों को जब देखा तो 108वें जन्म के अंदर राजकुमार थे, शिकार खेल करके लौट रहे थे, तो महाराज रास्ते में चाकलेन दो मुख की वो जा रही थी, नीम का दाना इधर की साइड में, इसको दुब्बी बोलते हैं, दुब्बी महाराज, इसी दो मुख चाकलेन को दुब्बी बोलते हैं, उसको जा रही थी। राजकुमार ने सोचा घोड़े के पैरों के नीचे आके मर नहीं जाए, तो बाण से उठा करके उसको रास्ते से दूर उछाल दिया, कटीली झाड़ियों में जाकर के गिर गई। इतने कंटक उसके शरीर में फंस गए कि वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई और तड़प तड़प करके उस दुम्बी का प्राणांत हो जाता। देखा पितामह, बताओ 108 जन्म पहले क्यों ये कर्म का फल आज मिल रहा है? तो कोई गारंटी नहीं आज जो आप कर रहे हो उसका फल आपको आज ही मिले। कब देंगे, कैसे देंगे, कोई पता नहीं। भगवान का तो गुणाक्षर न्याय है, कब कृपा करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे कोई लकड़ियों में घुन लग जाता है और ओम बन जाता है घुन के द्वारा। आपने उस लकड़ी को देखा, ओ देखो मेरे तो घुन के द्वारा ओम बन गया लकड़ी के अंदर। टनों लकड़ियां बर्बाद कर दो, बनना था सो बन गया, अब नहीं बन सकता। भगवान का गुणाक्षर न्याय हो, कब कैसे कृपा करेंगे कोई पता नहीं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भक्तों, भगवान 6 महीने के हुए, 6 महीने के हुए भगवान भोलेनाथ ने सोचा, ओहो देखो तो सही, प्रभु का जन्म हो चुका है, मुझे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और भोलेनाथ चले कैलाश से, आकर के मैया यशोदा के भवन पर अलख जगाया, अलख निरंजन। मैया ने देखो, ओहो एक बाबा जी आए हुए, गले में सर्प, महाराज बागंबर लपेट रखी है, ऐसो बाबा जी तो पहली बार। तुरंत जो है सीधो लेकर के आई, थाड़ भर करके, और